हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय क्लास। अब आज की क्लास में हम क्लास 10 का रियल नंबर्स चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 5 है एंड लास्ट पार्ट है ऑफ एनसीईआरटी रियल नंबर्स। ये स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकैप देना चाहूंगी कि रैशनल और इरैशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस है। ये हमें सबको पता है कि रैशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म p अपॉन q और ये दो तरह के होते हैं। एक वो जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है और दूसरे वो जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है। तो ये तो होते हैं रैशनल नंबर्स। और इरैशनल कौन से होते हैं? अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग भी होता है। तो ये तो हो गया डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है जो दोनों में। बट अब इस एक्सरसाइज में हम बहुत इजी वे से बिना कैलकुलेशन करे, मतलब बिना एक्चुअल डिवीजन करे, हम देख सकते हैं बाय जस्ट लुकिंग एट द नंबर कि ये रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। और जैसे मैंने बताया कि p अपॉन क्यू फॉर्म में होता है रैशनल नंबर, ये तो हम सबको पता ही है। और p और q होते हैं इंटीजर्स। तो अगर q की प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में हो, 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n फॉर्म में हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब q के प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे। अगर वो 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n की फॉर्म में हो, इसका मतलब क्या है? इजी वर्ड्स में इसका मतलब है कि उसके प्राइम फैक्टर्स या 2 हो या 5 हो। ओनली 2 भी हो सकते हैं सारे फैक्टर्स, या सारे 5 भी हो सकते हैं, बट 2 और 5 ही होने चाहिए। तो अगर Q के प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 या बोथ है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन में भी टर्मिनेटिंग। और अगर 2 और 5 को छोड़ के कोई और नंबर भी उसका फैक्टर आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो ये हम इस एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं और बहुत इजी एक्सरसाइज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 question 1 is, without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। तो कुछ नंबर्स हमें दिए हुए हैं रैशनल नंबर्स। तो उन नंबर्स के लिए हमें ये बताना है कि उनके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, बट बिना एक्चुअल डिवीजन के। तो चलिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया वैसे ही हम करने जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपको चीजें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। तो फर्स्ट पार्ट इज 13 अपॉन 3125। तो Q क्या है इसमें? 3125। तो मैंने आपको बताया Q की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्योंकि हमें उसके प्राइम फैक्टर्स देखने हैं किस तरह के आते हैं। तो इसको मैं इरेज कर रही हूं। तो 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है बहुत इजी है। 2 से स्टार्ट करते हैं अगर वो नंबर इवन नंबर है। अब इसके लास्ट में 5 है तो इवन नंबर तो नहीं है, तो 2 से डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट इज 3, सारे डिजिट्स को ऐड करो। अगर वो 3 का मल्टीपल आता है तो वो 3 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6 प्लस 5 11, तो 3 से नहीं होगा। नेक्स्ट इज 5, इसके लास्ट में 5 है तो इट मीन्स ये नंबर 5 से डिविजिबल है। तो 5 से डिवाइड करेंगे। 6 ज़ा 30, 2 ज़ा 10, 5 ज़ा 25। 625 आ गया, फिर से 5 से होगा। 6 1 ज़ा 2 ज़ा 5 ज़ा 125 आ गया। 5 से डिवाइड करेंगे। 125 डिवाइडेड बाय 5 विल बी 25। देन 5 से डिवाइड करेंगे अगेन 5, 5 ज़ा 1। तो इट मीन्स अब Q के यहाँ पे फैक्टर्स क्या आ गए? प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए? 1 2 3 4 5 5 आ गए हैं। तो दिस विल बी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सपैंड करके अलग अलग फैक्टर्स, या फिर वी कैन राइट 5 रेज टू पावर 5। तो इट मीन्स यहाँ पे Q के फैक्टर्स क्या है? सारे प्राइम फैक्टर्स इसके 5 हैं। तो अगर Q के सारे प्राइम फैक्टर्स ओनली 5 है तो इट मीन्स it has a terminating decimal expansion. Okay, as prime factors
of Q are 5 only. So this rational number has terminating decimal expansion. तो देखिए कितना इजीली हम देख सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसका कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है. देन सेकेंड पार्ट 17/8 है, इसमें Q है 8, उसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें पता है 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, तो ये आ जाएगा 2⁻³ तो अब Q के सारे प्राइम फैक्टर्स क्या है 2, तो अगर सारे प्राइम फैक्टर्स 2 है तो इट मींस अगेन दिस रैशनल नंबर आल्सो हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि मैंने बताया कि अगर सारे प्राइम फैक्टर्स 2 हैं या सारे प्राइम फैक्टर्स 5 हैं या 2 और 5 दोनों हैं, तो इन तीनों केसेस में वो डेसिमल एक्सपेंशन उस नंबर का क्या होता है टर्मिनेटिंग. सो एज prime factors of Q are 2 only, so this rational number has a terminating decimal expansion. ठीक है. Now the third part is 64/455. 64/455. तो चलिए 455 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. तो 455 देखते हैं 2 से तो डिवाइड नहीं होता क्योंकि इवन नंबर नहीं है. 3 से देखते हैं 4 + 5 + 5 विल बी 14, वो भी 3 से नहीं होगा. देन लास्ट में 5 है तो 5 से हो जाएगा. 5 9s एंड 5 1s 91 आ गया. अब 91 है नेक्स्ट 7 के टेबल में आएगा 13, तो ये अगेन 13 क्योंकि प्राइम नंबर है तो 13 खुद से ही होगा. चलिए अब Q के फैक्टर्स क्या आ गए. 450 का 5 के फैक्टर्स है 5 इंटू 7 इंटू 13. अब ये एक तो प्राइम फैक्टर है 5, बट उसके अलावा एक 7 भी है एक 13 भी है. तो अगर 2 और 5 को छोड़ के कोई एक भी और फैक्टर आ गया, देन अब 1 को नहीं इसमें कंसिडर करना क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है, तो 1 की तो हम बात ही नहीं करते. तो 2 और 5 को छोड़ के कोई और प्राइम नंबर अगर उसका फैक्टर है तो वो रैशनल नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. नाउ एज Q has prime factors other than 2 and 5 also, so this rational number has a non-terminating repeating decimal expansion. ठीक है. आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है. बहुत इजी है बेटा, फ्री के मार्क्स हैं, बहुत ही इजी है. चलिए नेक्स्ट इज 15/1600. फोर्थ वन इज 15/1600. चलिए अब ये Q है 1600, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. 2 8 देखिए बेटा, देख ये ना 1600 को अगर आप
मेंटली भी कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन, बहुत इजी है। लेकिन मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि ऐसे साइड में कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि कुछ बच्चे छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं जिससे पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो जल्दबाजी नहीं, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज कैलकुलेशन जरूर करिए। ओके, सो 800 आ जाएगा, अगेन डिवाइडेड बाय 2, 400 डिवाइडेड बाय 2, 200 डिवाइडेड बाय 2, 100 divided by 2, 50 divided by 2, 25 divided by 5, 5 और लास्ट 5 से। तो हमारी ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अब 1600 के फैक्टर्स क्या आए? प्राइम फैक्टर्स। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 2 आए हैं एंड 2 5s आए हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 raised to power 6 into 5 raised to power 2। देखिए अब इसमें प्राइम फैक्टर्स 2 भी हैं और 5 भी हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर Q के प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 दोनों भी हों, लेकिन उसको छोड़ के कोई और प्राइम फैक्टर नहीं हो, तो वो नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो एज प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q are 2 and 5 only, so this rational number has a terminating decimal expansion. Okay, I hope you have understood. चलिए, तो next one is 29 upon 343. So fifth part is 29 upon 343. अब 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 7 के टेबल में आता है। 7 4 जा 28, 9 जा, बेटा ये 7 के टेबल में आता है। अब देखो ये सब चीजें आप पहले बहुत बार कर चुके हैं ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका क्यूब क्या होता है, इसका जी ये क्या है 7 का क्यूब। तो कैलकुलेशन तो बेटा बहुत फास्ट चाहिए 10th में। ओके, तो अगेन 7 से, 7 7 जा और 7 से, तो इट मीन्स 343 क्या है 7 का क्यूब, क्योंकि 3 टाइम्स 7 आया ना, तो 7 इंटू 7 इंटू 7। तो इसके सारे प्राइम फैक्टर्स क्या है 7। तो 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 है प्राइम फैक्टर्स सारे। तो इट मीन्स दिस रैशनल नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। As Q has prime factors other than 2 and 5, so this rational number has non-terminating repeating decimal expansion। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज 23 अपॉन 2 raised to power 3, 5 raised to power 2। Sixth one is 23 upon 2 raised to power 3 and 5 raised to power 2। अब देखिए ये तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स में दिया हुआ है क्यू, तो हमें पता है कि उसके फैक्टर्स सिर्फ 2 एंड 5 है। तो अगर प्राइम फैक्टर्स क्यू के 2 एंड 5 है तो इट मींस इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? टर्मिनेटिंग। सो सीधा हम लिख सकते हैं एज क्यू हैज प्राइम फैक्टर्स 2 and 5 only, so this rational number
has a terminating decimal expansion. ठीक है, तो आई थिंक आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कैसे देखना है। चलिए 6 पार्ट्स तो हमने कर लिए, अभी 4 पार्ट्स और है, वो मैं सारे एक साथ लिख रही हूं और आपको बता रही कैसे करना है ताकि आप खुद प्रैक्टिस कर सको। तो उसके बारे में सिर्फ बताऊंगी, लिखना आपको खुद से है। 7th one is 129 upon 2 raised to power 2, 5 raised to power 7 and 7 raised to power 5. 8th one is 6 upon 15. 9th is 35 upon 50. And 10th one is 77 upon 210. चलिए अब एक एक को मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं। अब पहले वाले में देखो Q के प्राइम फैक्टर्स हैं 2, 5 एंड 7। अब 2 और 5 को छोड़ के और भी एक 7 भी है प्राइम फैक्टर, तो इट मींस इस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। सेकेंड वन में 6 अपॉन 15 है, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। देखिए 6 अपॉन 15 को अगर हम रिड्यूस करें, मतलब दोनों को 3 से डिवाइड करें, क्योंकि दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 2 अपॉन 5। अब 2 अपॉन 5 है तो Q के फैक्टर्स क्या है? ओनली 5। अब यहां पे देखिए Q हैज फैक्टर ओनली 5, so this has a terminating decimal expansion. Next one is 35 upon 50. अब 35 upon 50 में भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों 5 पे टेबल में आते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 7 upon 10। अब 7 upon 10 है तो 10 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 into 5। प्राइम फैक्टर्स यही होंगे ना, 2 into 5। सो 2 और 5 है प्राइम फैक्टर्स, तो इट मींस this number also has a terminating decimal expansion. Next is 77 upon 210. तो अब 77 और 210 दोनों को 7 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 11 upon 30। अब 11 upon 30 है तो 30 के फैक्टर्स आएंगे 2 into 3 into 5। देखिए 2 और 5 तो है प्राइम फैक्टर्स, बट एक 3 भी आ गया, तो अगर 2 और 5 को छोड़ के एक भी और प्राइम फैक्टर आ गया तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ओके, तो बेटा ये मैंने आपको सारा बता दिए, बट उनको जैसे आपको मैंने पहले बताया वैसे ही आपको आंसर लिखना है, तो वो अपने आप करिए। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा और कोई मिस्टेक नहीं होगी। चलिए अब हम मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। Now question number 2 is write down the decimal expansion of those rational numbers in question 1 above which have terminating decimal expansions. अभी हमने question 1 में जो जो rational numbers देखे हैं उनमें जिन जिन का terminating decimal expansion हमने देखा है कि इनका terminating decimal expansion होगा, उन सबके हमने decimal expansions लिखने हैं या फाइंड करके दिखाने हैं। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट वन इज 13 upon 3125। तो क्योंकि पहले वाले का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था, हमने किया था ना, अब 3125 इसके प्राइम फैक्टर्स आए थे 5 raised to power 5। तो चलिए दो तरीके हैं ये डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने के, मैं आपको दोनों बता रही हूं, ये आपकी मर्जी, आप किसी से भी कर सकते हो, और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सा बेटर है। चलिए तो पहले तो है कि हम 13 को 3125 से डिवाइड कर दें, जैसे डिविजन करते हैं। देखिए अब 13 को डिवाइड करते हैं 3125 से। अब देखिए डिविडेंड छोटा है, डिवाइजर बड़ा है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तो सबसे पहले हमें 0 से करना पड़ेगा। आ गया 13।
अब अगर हम पॉइंट लेंगे तो यहाँ एक 0 लगा सकते हैं। अभी भी क्या है, ये 130 और ये है 3125, अभी भी ये इससे छोटा है, तो एक और 0 चाहिए, तो एक 0 लगाते हैं, एक यहाँ लगा सकते हैं। अभी भी ये क्या है 1300 और ये है 3000 कुछ, अभी भी ये छोटा है, तो एक और 0 चाहिए, तो यहाँ भी एक 0 लगानी पड़ेगी। तो अब हमारा आ गया 13,000 और ये है 3125। तो अब अगर हम देखें ये 13,000 ये 3,000, तो 3 4 जा 12,000 ना, तो देखते हैं 4 से हो जाएगा ये, तो 4 जा ये आ जाएगा हमारा 12,500। ठीक है, अब ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 500। अब एक 0 हम ले सकते हैं, तो 5,000 आ गया, अगेन 3,125 1 जा 3125, तो ये हमारा आ जाएगा 1875, तो एक 0 लेते हैं। अब ये आ गया हमारा 18,750 और ये है 3,000 कुछ, तो देखते हैं 3 6 जा 18 और ये 6 जा, ठीक है, तो ये सीधा पूरा 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 18,750। देखिए, तो पूरी हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई विद नो रिमाइंडर लेफ्ट, तो ये क्या हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया। तो इट मींस ये हमने चेंज कर दिया है इनटू डेसिमल नंबर, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया 0.00416। तो बेटा एक तो ये मेथड है कि पूरा डिवीजन शो करो और उससे आप डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर दो। सेकंड मेथड है, कैसे करते हैं देखिए, अब हम 13/3125 हमें पता है कि 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया था 5⁵5। तो अगर हम Q को, मतलब जो डिनोमिनेटर है उसको हम 10 की पावर्स में चेंज कर लें तो हम डेसिमल सीधा लिख पाते हैं। जैसे अगर 5/10 है तो हम इसको लिख देते हैं 0.5, है ना। 6/100 है तो इसको लिख देते हैं 0.06। तो अगर नीचे 10 की पावर्स हो तो सीधा हम डेसिमल लिख सकते हैं। तो वही हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं कि नीचे हम 10 की पावर्स में बना लेते हैं Q को। तो वो कैसे बनाएंगे, अब यहाँ 5⁵5 है, तो 10 बनाने के लिए अगर हम इसको 2⁵5 से मल्टीप्लाई कर दें, क्यों, क्योंकि देखिए पावर दोनों की सेम ले लेंगे, बेस 5 है, यहाँ 2 बेस मल्टीप्लाई हो जाए तो 5 2 जा 10 बेस बन जाएगा और पावर दोनों की सेम आ जाएगी, तो बन गई ना 10 की पावर। लेकिन अब हम कभी भी नंबर तो चेंज नहीं करेंगे ना, तो जिससे हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी से ही न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट आवर नंबर रिमेन सेम। नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, तो ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही यहां हमने किया है। तो चलिए, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 2⁵5 इज 32 अपॉन, नीचे है 5 इंटू 2⁵5 आ गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 2 जा 26, 2 13 3 जा 39 एंड 2 41 अपॉन 10⁵5। अब इसको मैं बेटा थोड़ा सा इरेज कर रही हूं, तो 10⁵5 को हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए इसको मैं लिख रही हूं 1 लाख। ठीक है, यही होगा ना। अब इसमें है 5 zeros, तो कैसे डेसिमल लगाते हैं, पीछे से 5 प्लेसेस काउंट करके फिर डेसिमल लग जाएगा। तो यहाँ पे है 3 प्लेसेस, 1 2 3, उसके आगे 2 0, तो 5 प्लेसेस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 0.00416। तो ये हमारा डेसिमल नंबर बन जाएगा, क्योंकि 3 प्लेसेस ऑलरेडी थे, 2 0 लगा दिए, 5 प्लेसेस हो गए। तो ये देखिए कितना सिंपल है करना, क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे डिवीजन करने में मिस्टेक कर जाते हैं, 0 लगाने में मिस्टेक कर जाएंगे, तो उससे क्या सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है और मार्क्स गए। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये वाले मेथड से करिए, तो बहुत इजी रहता है। देखिए आगे वाले भी हम पार्ट्स इसी मेथड से अब करेंगे, मैं आपको इसी मेथड से कराने जा रही हूँ, तो आई होप आपको बहुत ही ईजी लगेगा वो, जब हम
अभी थोड़े और पार्ट्स कर लेंगे ना तो आपको ऐसे लगेगा ये तो बहुत सिंपल है। चलिए, नाउ नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज 17/8। अब 17/8 हमें पता ही है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि 8 क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन इसका 2⁻3, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल था। तो इसको हम डिवाइड करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि सेकेंड मेथड से करिए, देखिए कितना इजी है। तो 17/2⁻3, अगेन क्यू को हम 10 की पावर्स में लिखने के लिए क्या करेंगे, अगर इसको हम 5⁻3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 5⁻3, तो 10⁻3 बन जाएगा। तो नीचे जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 17 × 5⁻3 इज 125 अपॉन 2 × 5⁻3। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 17 5 ज़ा 85, 8 17 2 ज़ा 34 and 8 42 4 17 1 ज़ा 17 and 4 21 2125 अपॉन 10⁻3। देखिए 10⁻3 है तो डेसिमल कहाँ लगेगा, पीछे से 3 प्लेसेस छोड़ के, तो ये आ जाएगा हमारा 2.125। देखिए एक सिंपल से स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हमने इसको चेंज कर दिया डेसिमल नंबर में, या हमने फाइंड कर ली इसकी डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज 64/455। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो उसको तो हमने नहीं करना। नेक्स्ट इज 15/1600, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसको करेंगे 15/1600। अब अगर आपको याद है तो अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये हमारा आएगा 2⁻6 × 5⁻2। तो अब अगेन इसको हम 10 की पावर्स में लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे, देखिए अब यहाँ पे 2⁻6 है लेकिन 5⁻2 है। अब जिसकी पावर बड़ी है, 2 की पावर बड़ी है क्योंकि उसकी 6 है, 5 की पावर छोटी है, तो जिसकी बड़ी पावर है दूसरे की भी उतनी पावर बनानी पड़ेगी, तभी हमारा बेस जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर कॉमन आ जाएगी। तो इट मीन्स हमें 5 की पावर भी 6 बनानी होगी। तो वो करने के लिए ऑलरेडी पावर क्या है 2, तो अगर उसमें 4 पावर ऐड हो जाए तो इसकी भी पावर 6 बन जाएगी। तो इट मीन्स हमें 5⁻4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए 15 × 5⁻4 अपॉन 2⁻6 × 5⁻2 × 5⁻4, तो ये हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 5⁻4। तो अब हमारा ये आ जाएगा 15 × 5⁻4 इज 625 अपॉन यहाँ पे 2⁻6 × 5⁻2 + 4 क्या आ जाएगा 6। तो ये हमारा आ गया, मल्टीप्लाई करते हैं 15 को 625 से, 15 5 ज़ा 75 7 15 2 ज़ा 30 and 7 37 3 15 6 ज़ा 90 + 3 93। सो ये आ गया, नीचे आ जाएगा 2 × 5⁻6, सो 9375 अपॉन 10⁻6। तो अब 10⁻6 है तो हमें कहां जाके डेसिमल लगाना है, पीछे से 6 प्लेसेस छोड़ के। यहाँ पे 1 2 3 4 तो है नंबर्स, आगे 2 zeros और लगेंगे तो 6 डेसिमल प्लेसेस बन जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे 0.009375, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर डेसिमल नंबर का। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं। अब फोर्थ वन था, ये तो फोर्थ ही था बेटा, नॉट थर्ड, फोर्थ था। देन फिफ्थ वन इज 29/343। 343 इज 7 का क्यूब, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो इसको नहीं कंसिडर करना। नेक्स्ट इज 23/2⁻3 5⁻2, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसको करेंगे। तो सिक्स्थ वन इज
23/2⁵, 5⁵2। तो यहाँ पे 2 की पावर है 3, 5 की पावर है 2। तो दोनों की पावर सेम करने के लिए जो 3 है पावर 2 की 3 है वो बड़ी है, तो 5 की भी 3 बनानी पड़ेगी। तो पहले क्या है, 5 की पावर 2 है, तो +1 हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें 5⁵1 या 5 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे। चलिए 23 इंटू 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 23 5 115 अपॉन 2⁵3 इंटू 5⁵2 इंटू 5, 5 का मतलब 5⁵1 हुआ ना, तो 5 की भी पावर हो जाएगी 3, तो 115 अपॉन 2 इंटू 5⁵3, तो 115 अपॉन 10⁵3। अब 10⁵3 है तो पीछे से 3 प्लेसेस छोड़ के डेसिमल लगेगा, तो 0.115 के आ जाएगा हमारा आंसर। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट वन इज 7th 129 अपॉन 2⁵2 5⁵7 7⁵5। अब 7th में एक प्राइम फैक्टर 7 भी आ गया, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो इसको नहीं लेना। नेक्स्ट इज 8th वन। 8th वन इज 6/15। देखिए अब ऐसे देखने को लगता है 6/15 है तो 3 इंटू 5 के नीचे जो है 3 भी एक फैक्टर है, बट नहीं। सबसे पहले हमें देखना है कि ये रिड्यूस तो नहीं हो रहा। यस, क्योंकि ऊपर नीचे 3 का मल्टीपल है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 2/5। देखिए अब नीचे क्या है, ओनली 5, तो हमें फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सिर्फ प्राइम नंबर 5 है। तो क्योंकि 5 है, लेकिन हमें 10 बेस बनाने के लिए क्या करना होगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी 2 से, तो ये आ जाएगा 4/10, तो आ गया हमारा 0.4, सीधा सिंपल। ओके, कितना सिंपल है ये। चलिए नाउ द नेक्स्ट वन इज 9th वन 35/50। नाउ 35/50 भी टर्मिनेटिंग था, तो चलिए 9th इज 35/50। अब ये दोनों भी क्या है, ऊपर नीचे 5 का मल्टीपल है, तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7/10। देखिए कितना सिंपल हो गया, ऑलरेडी नीचे 10 है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा डेसिमल नंबर लिख देंगे 0.7, तो सीधा आंसर आ गया। नेक्स्ट इज 77/210, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, तो इसको हमें करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। Question 3 is the following real numbers have decimal expansions as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form P upon Q, what can you say about the prime factors of Q? चलिए, तो हमें 3 रियल नंबर्स दिए हुए हैं, हमें ये देखना है कि वो रैशनल नंबर्स हैं कि नहीं है, और अगर वो रैशनल नंबर्स हैं और P अपॉन Q की फॉर्म में है, तो हम Q के बारे में क्या कह सकते हैं, जो हम पहले भी मैं आपको बता चुकी हूं। अगर वो रैशनल नंबर हैं तो या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। टर्मिनेटिंग है तो Q विल बी इन द फॉर्म 2⁻m इंटू 5⁻n, और अगर नहीं है तो 2⁻m इंटू 5⁻n की फॉर्म में नहीं होंगे, उनके साथ कोई और प्राइम फैक्टर भी आएगा। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट है I am writing all the parts. 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9. Second one is 0.120 1200 120000
12000 and dot dot dot. Then third one is 43.123456789 और इनके ऊपर है बार। चलिए अब ये 3 पार्ट्स हैं तो वन बाय वन हम चेक करते हैं कि वो रैशनल नंबर्स हैं कि नहीं। सबसे पहले 43.123456789, आगे कोई डॉट 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 नहीं, इट मींस यहां पे आके डिवीजन खत्म हो गया। तो ये कैसा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और अगर किसी नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो वो रैशनल नंबर होता है। तो इसका रीजन लिखेंगे एज दिस नंबर हैज terminating decimal expansion, so it is a rational number. Then अब इसके हम Q के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि बोला है कि अगर ये P अपॉन Q की फॉर्म में है रैशनल नंबर तो Q कैसा होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन of Q will be in the form 2 raised to power m into 5 raised to power n। ऐसे भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q will be 2 और 5 और बोथ। ओके चलिए नेक्स्ट इज 0.120 आगे डॉट 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 का मतलब क्या है? ये डिवीजन चलता जा रहा है, कहीं खत्म नहीं हो रहा। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग है कि नहीं वो देखते हैं। अब यहाँ पे 120 है, फिर है 1200, फिर 12000, देन 120000। तो अब आपको लग रहा होगा अरे ये तो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। रिपीट तो हो रहे हैं बट किसी पैटर्न में नहीं रिपीट हो रहे। यहाँ 120 अगर ऐसे देखो तो 120, 1200, 12,000, तो एक सेम सेट ऑफ नंबर्स इज नॉट रिपीटिंग। अगर 120 120 120 ऐसे होता तो वो रिपीटिंग होते, या 1200 1200 1200 मतलब सेम सेट ऑफ नंबर्स। जैसे जो फर्स्ट 3 है वही रिपीट हो रहे होते बार बार, या ये वाले बार बार रिपीट हो रहे होते, तो हम कह सकते थे कि ये रिपीटिंग डेसिमल है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न है, तो सेम सेट ऑफ नंबर्स इज नॉट रिपीटिंग। सो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो रैशनल नहीं होते, वो इरैशनल नंबर्स होते हैं। तो इट मींस एज दिस इज अ non-terminating, non-repeating decimal number. So this is not a rational number, but an irrational number. तो अगर ये रैशनल नंबर है ही नहीं तो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होगा, तो Q की बात हमें करनी ही नहीं। ओके चलिए नेक्स्ट वन इज 43.123456789, ऊपर बार। अब बार का मतलब क्या है कि ये नंबर्स जो हैं यही सेम सेट इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है जो कभी खत्म नहीं हो रहा, और यही सेट ऑफ नंबर्स रिपीट करते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। तो ये क्या हो गई? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो वो क्या हुआ? रैशनल नंबर। सो एज दिस डेसिमल expansion is non-terminating
repeating. So this is a rational number. और रैशनल नंबर विल बी इन द फॉर्म P अपॉन Q. तो Q कैसा होगा? अगर टर्मिनेटिंग है तो इस फॉर्म में होगा, अगर नहीं है तो इस फॉर्म में नहीं होगा. एंड Q will not be in the form 2 raised to power m into 5 raised to power n, or it will have prime factors other than 2 and 5 also. मतलब 2 और 5 को छोड़ के और भी इसके फैक्टर्स होंगे. चलिए, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत ही सिंपल था. आई होप आपको आज की क्लास के सब क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं और बेटा बहुत ही इजी है. एंड आई प्रॉमिस यू कि आप मेरे साथ मैथ्स करोगे तो आपको वैसे भी चीजें बहुत आसान लगेंगी. दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास. तो ये हमारा लास्ट पार्ट था रियल नंबर्स चैप्टर का एनसीईआरटी के. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो खुद प्रैक्टिस करिए और कहीं भी डाउट है डोंट हेजिटेट टू राइट इन कमेंट सेक्शन. आई विल आंसर योर क्वेश्चंस. And if you like my video, do like, subscribe and share with your family and friends. Thank you, बच्चों.